हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड विश यू वेरी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग कर रहे हैं टॉपिक मैथमेटिकल टूल। और मैथमेटिकल टूल में जो मेरा टॉपिक है वो चल रहा था डिफरेंशिएशन। और लास्ट डे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो कंप्लीट पोर्शन था उसे कवर किया था। डिफरेंशिएशन में हमने एक क्वेश्चन दिया था वो करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। आज हम लोग उस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसे हम लोग कवर करेंगे। तो ये एक सवाल था जो हमने आपको दिया था करने के लिए डिफरेंशिएशन का। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था जहां पे दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। पहला काम करना था यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना था। और सेकेंड पॉइंट था यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जा रहा है तो उस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो वेरी फर्स्ट थिंग dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है। तो एक दिया हुआ है रेशियो के फॉर्म में। जब रेशियो दिया है तो क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर जो दिया होता है इसे हम लोग लिख देते हैं, फिर जो न्यूमरेटर में होता है इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस जो न्यूमरेटर में है उसे लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर में दिया है इसे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3/2 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस x। पावर 3/2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3/2 माइनस 1 तो पावर 1/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर का फिर से जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3। आप देख सकते हो कि ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिसका पावर कितना है 3/2 दिया है, माइनस 3x और ये x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका पावर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/2। दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिसका पावर कितना है 3 दिया है। फर्दर और आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स और इसका वैल्यू है, अगर आप देखोगे ऊपर में जो एक्सप्रेशन दिया है यहां से अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन कर ली जाए तो बचेगा कितना, पावर 3/2 है तो पावर 1 यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये बच जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिया है ये डिवाइड किससे हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3। फर्दर एक स्टेप और लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर ऊपर में हो जाएगा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर होता है। और दिस फुल एक्सप्रेशन विल बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। रूल के हिसाब से अगर हम बात करें, ये पावर 1/2 दिया है तो चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक नीचे कैंसिल हो जाएगा तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3 में से 1/2 घटा देंगे तो पावर कितना आ जाएगा, 5/2। और ये वैल्यू किसका हो जा रहा है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हो जा रहा है। ये हमने सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि जब इसमें dy बाई डी एक्स है इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। जब dy बाई डी एक्स जीरो हो जा रहा है तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब व्हेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो होगा इसका मतलब जो न्यूमरेटर दिया है इसे जीरो होना पड़ेगा, विच मीन्स आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस आर बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आर बाई √2। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स है, इसका वैल्यू इस जगह से मिल गया जिसमें हमने सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया। और u बाई v का जो रूल था वो हमने ऑप्ट किया यहाँ पे और बहुत नॉमिनल प्रोसेस करने से हमारा ये आंसर आ गया। और फाइनली जो dy बाई डी एक्स है उसे जीरो से इक्वेट किया हमने तो
प्लस माइनस आर बाई रूट टू एक्स की वैल्यू है मुझे मिल गई। तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप सबने इस सवाल को बनाया होगा और यही आंसर आपका भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है क्या है, यानी कि जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका हमारे लिए क्या यूज है, किस किस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं और किस तरीके से हमें हेल्प करेगा आगे फिजिक्स को पढ़ने में, उस बात को हम लोग जानते हैं और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं हम। चलिए देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट है ये है स्लोप। स्लोप का डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है और स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि स्लोप होता क्या है। स्लोप का मतलब होता है कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या इंक्लिनेशन दिया है, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या इंक्लिनेशन दिया है इसके बारे में ये बताता है। जैसे मान लिया हमने ये एक लाइन दिया हुआ है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो इस एंगल का जब आप tan थीटा निकालते हो यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये जो m होता है वो क्या डिनोट करता है, m डिनोट करता है स्लोप। m किसको डिनोट करता है, स्लोप को डिनोट करता है इस जगह पे। और इस स्लोप के बारे में फर्दर कुछ एक बात याद रखनी है कि जो स्लोप है ये वैल्यू पॉजिटिव तब होता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर आपका 90 डिग्री के बीच में वैल्यू होता है। ये जो स्लोप दिया है इसका वैल्यू नेगेटिव तब होता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जाता है तो स्लोप का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये लाइन का स्लोप होता है। किसी भी जो लाइन की बात करते हैं एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, जहां पे थीटा होता है ये होता है एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो थीटा आप कंसीडर करोगे ना ये हमेशा होगा वो एंगल जो लाइन बनाता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसे कहते हैं हम लोग डीवाई, इसे कहते हैं हम लोग स्लोप कहते हैं। अब डिफरेंशिएशन से इसका क्या रिलेशन है, तो रूल ये कहता है कि जो स्लोप की वैल्यू होती है कितनी होती है, tan थीटा, और यही tan थीटा होता है इसे हम लोग dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं। आमतौर पे हमारे पास कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन हर बार हो जरूरी नहीं है, एक कर्व दिया हुआ हो सकता है। इधर y एक्सिस मान लिया हमने, इधर x एक्सिस मान लिया, ये कोई ऐसा कर्व दिया है। इसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे स्लोप का डिमांड किया जा सकता है। जैसे हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहते हैं, तो इस जगह से हमने क्या किया, टेंजेंट प्लॉट कर दिया, और ये जो टेंजेंट प्लॉट करेंगे ये जो यहां से बनाएगा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, और ये जो tan थीटा निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P पे इसका स्लोप हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि स्लोप यानी कि m, ये वैल्यू कितना होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो कोई भी इक्वेशन दिया है उसका dy बाई डी एक्स आप निकालते हैं और उसमें जो गिवन कोऑर्डिनेट है उसको पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आता है वो उस लाइन के स्लोप को डिनोट करता है। ये जो कर्व होता है इसका इक्वेशन आपको सवाल में दिया रहता है। तो स्लोप यानी कि tan थीटा उसे हम dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। स्लोप यानी कि tan थीटा उसे हम dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये छोटी सी बात आपको याद हो गई होगी। चलिए इस पे कुछ सवाल देखते हैं हम लोग, ताकि इससे प्रैक्टिस करके हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ग्राफ सोन इन फिगर इज, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 दिया है। तो बोला है कि इस ग्राफ में आप पॉइंट P पे स्लोप बताइए 1 1 पे। हमने क्या बताया आपको कि स्लोप का जो मतलब होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। यहाँ पे देखें अब तो y जो दिया है इसका वैल्यू दिया है x टू द पावर 3, तो यहाँ पे अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो क्या हो जाएगा, पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है डिमांड में वहां पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमें जो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ये कहाँ पे निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट 1 1 पे।
तो 1 1 पे निकालेंगे तो 3 हुआ और x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई डी एक्स का पॉइंट P यानी कि 1 1 पे हमने जो dy बाई डी एक्स निकाला वही क्या हो गया, वही इस जगह से जो भी टेंजेंट प्लॉट करेंगे उसका स्लोप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इक्वेशन दिया है कि फॉर द गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मतलब ये पूछा है tan थीटा की वैल्यू, और जो tan थीटा होता है ये कितने के बराबर होता है, तो tan थीटा होता है dy बाई डी एक्स के बराबर। वहीं पे y की अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर दी हुई है, तो इसे अगर हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स है ये निकालना है किस पॉइंट पे, तो ये निकालना है पॉइंट आपका दिया x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 4 है। लेकिन जो आपका इक्वेशन है इसमें सिर्फ x है, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 टू जा कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब जो ये ग्राफ दिया है इसका 0.24 पे tan थीटा का वैल्यू यानी कि जो स्लोप है इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो तो कितना आता है 4 के बराबर आता है। मतलब जो भी इक्वेशन दिया है आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें जो वैल्यू होता है एक्स का वो पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल है जिसमें साइन के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि साइन क्या है इस स्लोप का। हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है एम वो किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, वहीं 90 से 180 के बीच में होता है तो नेगेटिव होता है। तो इस बात को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पे पूछा जाता है वहां पे टेंजेंट प्लॉट करके देखते हैं। जैसे पॉइंट ए हुआ, यहाँ हमने टेंजेंट प्लॉट किया तो पता चला कि ये जो एंगल थीटा बना रहा है इसका स्लोप कैसा है, तो ये दिया है आपका 90 डिग्री से लेस दिया हुआ है। सिमिलरली पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट बी पे अगर आप टेंजेंट प्लॉट करते हो, अगर आप पॉइंट बी पे टेंजेंट प्लॉट करते हो तो ये जो टेंजेंट होगा, अगेन इसका भी स्लोप की बात करेंगे हम, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये जो थीटा दिया है दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 का मतलब स्लोप पॉजिटिव है। मतलब जो पॉइंट ए आया, पॉइंट ए पे भी स्लोप कैसा है आपका पॉजिटिव दिया है। जो पॉइंट बी है इसका भी स्लोप कैसा आ गया मेरा पॉजिटिव आ गया। वहीं पे अगर पॉइंट सी की हम बात करें, पॉइंट सी पे जो स्लोप है उसका साइन देखे तो पॉइंट सी पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे। पॉइंट सी पे जब हमने टेंजेंट प्लॉट किया तो हमें पता चला कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री से ग्रेटर बन जा रहा है। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर बन जा रहा है तो जो स्लोप होगा उसका वैल्यू कैसा हो जाएगा पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे जो स्लोप होगा उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ए बी सी में ए का पॉजिटिव होगा, बी का पॉजिटिव होगा, और पॉइंट सी का जो स्लोप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, याद रखना है। तो जिस भी पॉइंट पे स्लोप का साइन आपको पता करना है तो उस जगह पे टेंजेंट प्लॉट कर देंगे, और वो जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, अगर एंगल 90 डिग्री से लेस बनाता है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 90 से ग्रेटर बनाता है तो नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो dy बाई डी एक्स है इसका एक और एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं हम लोग रेट मेजर कहते हैं, कुछ चीजें किस रेट से बदल रही है। जैसे आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ये भी क्या डिनोट करता है रेट को डिनोट करता है। y के चेंज होने के रेट को डिनोट करता है x के रिस्पेक्ट में, क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लेते हैं हमारा क्या लिखा है dx बाई डी टी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ। जैसे मान लिया आपने गुब्बारा फुलाया एक, तो गुब्बारा को जो फुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा ये समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। इस जगह पे आपको लिखा जाएगा अगर डी आर बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, आर के चेंज होने का रेट ये डिनोट कर दे रहा है।
अब देखेंगे आपकी एक तरह का रेट ऑफ चेंज होगा तो दूसरे तरह का कुछ और भी चेंज होगा। जैसे रेडियस चेंज कर रहे हैं अगर यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि इस स्फीयर का एरिया भी चेंज करेगा और इस स्फीयर का वॉल्यूम भी चेंज करेगा, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके पास, ये इसका रेडियस है और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, ये मेरे लिए एक स्फीयर दिया है। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं 4 पाई r²। अगर एरिया चेंज होगा तो इसके पीछे रीजन होगा कि इसका रेडियस चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो r² का 2r हो जाएगा और साथ में हमें लिखना पड़ेगा कितना, dr/dt। dr/dt क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन देख रहे हो आप लेफ्ट में, r के रिस्पेक्ट में नहीं t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, चेन रूल यहां पे लग जाएगा। वैसे ही जैसे वॉल्यूम की बात करेंगे तो रेडियस चेंज करने से वॉल्यूम ही तो चेंज करेगा ना। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr की होता है स्फीयर का। अगर हमें dv/dt निकालनी है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और r³ को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3r² और साथ में लिखेंगे कितना, dr/dt हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक रेडियस के चेंज होने की वजह से जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका एरिया है, ये सब में चेंज हो रहा है। तो अगर हमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है तो हमसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम के चेंज होने का रेट क्या होगा। अगर रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है तो हमसे पूछा जा सकता है कि एरिया के चेंज होने का रेट क्या होगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है आपके सामने में जिसमें कह रहा है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The rate of change of surface area of the sphere with time when radius is 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है कि स्फीयर, और इस स्फीयर का चेंज क्या हो जा रहा है, इस स्फीयर का चेंज हो जा रहा है रेडियस। तो रेडियस चेंज होने से जाहिर सी बात है कि इस स्फीयर का सरफेस एरिया भी चेंज करेगा। आपके सवाल में ये बात गिवन है कि रेडियस के चेंज होने का रेट यानी कि dr/dt है, ये गिवन है, और ये कितना दिया है, 0.1 दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहला चीज हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 4 पाई r² होता है। हमें चाहिए dA/dt चाहिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई, और r² को लिखेंगे तो 2r हो जाएगा, और साथ में r है इसका लिखना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dA/dt है, बोला है कि रेडियस के वैल्यू कितना हो जा रहा है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, साथ में 2 हो गया, रेडियस की जगह पे 10 सेंटीमीटर, एंड dr/dt की जगह पे दिया है 0.1 दिया है। तो 0.1 और 10 मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा कितना, 1, और 4 टू कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। एरिया है तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा वैल्यू dA/r पर सेकेंड हो जाएगा। तो dA/dt है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे दिया है कि रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज चेंजिंग विथ टाइम, और टाइम के साथ रेडियस चेंज कर रहा है, r इज इक्वल टू 2t। बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताइए जब टाइम का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 सेकेंड हो जा रहा है। रेडियस r दिया है, कितना इसकी वैल्यू दी हुई है, 2t दी हुई है। तो हमें पूछा गया है कि वॉल्यूम का वैल्यू बताइए। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हो। एक तो पहले नॉर्मल रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकाल लो आप, मतलब dr/dt निकालेंगे तो 2 इंटू, और टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 2। अब दूसरा पॉइंट है कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई r⁻³ हमें चाहिए dv/dt, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, r³ लिखा है कितना हो जाएगा, 3r², और साथ में r का क्या लिखेंगे तो dr/dt हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई r², और ये लिखोगे आप कितना हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देयरफॉर जो dv/dt है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 पाई।
अच्छा, टाइम मेरे का दिया है 1 सेकेंड, तो एट टी बराबर 1 अगर हम बात करें तो रेडियस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई हो गया, और ये कितना का स्क्वायर हो गया? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और डी आर बाई डी टी है, इसका वैल्यू भी कितना दिया है? मेरा 2 दिया हुआ है। डी आर बाई डी टी है, इसका वैल्यू भी कितना दिया है? 2। तो वैल्यू आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई, और 2 टू जा 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दैट इज 32 पाई यूनिट पर सेकेंड। तो ये वो रेट है जिस रेट से वॉल्यूम है ये आपका चेंज करता जा रहा है, बदलता जा रहा है। दूसरा, आप रेडियस में ना चेंज करके इसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आर का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 2t दिया है। आर का वैल्यू 2t दिया हुआ है, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 4/3 पाई r⁻³ अगर हम इसमें आर का वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 पाई, आर के जगह पे 2t पुट करते हैं इसका पावर 3, तो 4/3 पाई हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, और ये कितना है? t⁻3, मतलब 32 पाई/3 हो जाएगा, और साथ में कितना हो जाएगा? t⁻3 हो जाएगा v का वैल्यू। हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब dv/dt चाहिए। तो वैल्यू कितना होगा? 32 पाई/3, और t⁻3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3t² हो जाएगा। तो वैल्यू कितना होगा? 32 पाई t² हो जाएगा, या dv/dt। अब टाइम दिया है यहाँ पे t इज टू कितना दिया है? 1 सेकेंड दिया है, टाइम का चर्चा दिया है 1 सेकेंड। तो इससे डायरेक्टली आप dv/dt आप निकालते हो तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 पाई 1 स्क्वायर, मतलब इससे भी कैलकुलेशन किया हमने तो 30 पाई यूनिट पर सेकेंड इसका वैल्यू आ गया। तो आपको इस दोनों में से जो भी मेथड कन्वीनियंट लगता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। बोथ आर इजी, अगर आप समझ जाते हो तो इसमें बहुत ही आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल और देखते हैं हम लोग इस रेट मेजरर पे कि कैसे ये चेंज करता है। ये एक सवाल है हमारे पास जिसमें ये बात बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है ये समय के साथ बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि x जो दिया हुआ है वो चेंज कर जा रहा है, और x का वैल्यू कितना दिया है? x का वैल्यू दिया है b t², जहां b का वैल्यू 2 दिया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2t² हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच? 2t²। अब एरिया लिखते हैं हम लोग रेक्टेंगल का, तो कितना हो जाता है? लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है, l इंटू बी हो जाएगा। अब इसका एक पोर्शन दिया हुआ कितना है? x दिया है, और दूसरा पोर्शन कितना दिया है? a दिया है। x की वैल्यू 2t² दिया है, और a जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है? 1.5 दिया है। एरिया ए का वैल्यू कितना हो गया? 1.5 टू जा कितना होगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। एरिया जो ए दिया है 1.5 टू जा कितना होगा? 3t² हो जाएगा। तो हमने क्या किया? पहले एरिया का वैल्यू लिख दिया। अब बोला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेरीज विथ टाइम एट द रेट, मतलब 2 सेकेंड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे da/dt निकालेंगे, 3 हो जाएगा, और t² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया ना। लेकिन टाइम कितना पुट करना है? टाइम पुट करना है आपको 2। तो जैसे ही टाइम का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो da/dt है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 2, मतलब 6 दूना कितना होगा? 12। 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा वैल्यू, जिस रेट से क्या बदल रहा है आपका? जिस रेट से एरिया का वैल्यू यहाँ पे बदल रहा है। मतलब ये जो प्लेन दिया है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिया है, टाइम के साथ इसका एक एक जो साइड दिया है एक्स, वो चेंज कर रहा है। वो चेंज होने की वजह से ऑब्वियस ही बात है कि इसका एरिया है वो भी चेंज होगा, और एरिया का पहले एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसे टाइम में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे, और तब जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आगे में एक पॉइंट हमें पढ़ना है जो बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका नाम होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये काफी जगहों पे यूज होता है, तो इसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला बात है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा किसका होता है? मैक्सिमा और मिनिमा उसी का होगा जिसका कुछ वेरिएबल होगा, जो बदल रहा है उसी का ना कभी कुछ ज्यादा अच्छा होगा, कभी कुछ ज्यादा खराब होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो ये होता है वेरिएबल का। मान लेते हैं किसी वेरिएबल के लिए ऐसा ग्राफ यहां पे बना दिया गया है आपके सामने में,
तो आप देखकर बता सकते हो यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये कैसा है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है यानी कि ये मैक्सिमम है, और ये जो वैल्यू है इसका क्या है, सबसे कम वैल्यू हो गया, कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। तो जो वेरिएबल है जिसके लिए कुछ ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और उसका मिनिमम भी हो सकता है। हमें पता लगाना है कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ये चीज हमें जानना है। ये मान लीजिए कि पॉइंट कैसा x बराबर a है जहां पे मैक्सिमम हो जा रहा है, और ये पॉइंट कैसा x इज इक्वल टू b है जहां पे क्या हो रहा है, सबसे लिस्ट वैल्यू हो जा रहा है, मिनिमा हो जा रहा है। ये पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। लेकिन जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों ही पॉइंट पे जो ग्राफ है ये अपना सेंस चेंज कर दे रहा है। मैक्सिमा की बात करेंगे तो ऐसा हो जा रहा है, और मिनिमा वाले पॉइंट पे कैसा हो जा रहा है, कुछ इस तरीके का हो जा रहा है। ये कहां पे हो जा रहा है सेप, ये हो जा रहा है मिनिमम पे, और ऐसा सेप कहां पे हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है मैक्सिमम पे। अब जरा और ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो अगर हम इस जगह पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप कितना होगा, जीरो। वैसे ही अगर हम इस जगह पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब कि अगर जहां मिनिमा है वहां भी dy बाई डी एक्स निकालोगे तब जीरो, और जहां पे मैक्सिमा हो गया यहां पर भी निकालोगे dy बाई डी एक्स है तो वो कैसा हो जाता है, ये हो जाता है जीरो। अच्छा, एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैक्सिमा आता है इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो स्लोप कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। लेकिन इसके राइट साइड में देखोगे तो स्लोप कैसा हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। वहीं पे जब मिनिमा की बात करते हैं तो मिनिमा के लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो स्लोप कैसा हो रहा है, नेगेटिव, और राइट साइड में आ जा रहा है तो स्लोप कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। ध्यान से देखना, मैक्सिमा के लेफ्ट साइड में स्लोप कैसा है, इधर बात किया हमने, स्लोप कैसा था इसका, पॉजिटिव था, और राइट साइड में चले गए तो स्लोप का वैल्यू कैसा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। लेकिन वहीं पे जो मिनिमा है जहां पे वैल्यू मतलब डिक्रीजिंग का नेचर है, मिनिमा सबसे कम वैल्यू हो रहा है, इसमें लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करते हैं तो स्लोप कैसा हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। और वहीं पे राइट साइड में बात करेंगे तो राइट साइड में जो स्लोप दिया है मेरा, इसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमा निकालते वक्त स्लोप जो होगा मेरा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब इस केस में हम बोलेंगे मैक्सिमा वाले केस में कि जब स्लोप यहां पे क्या करेगा, डिक्रीजिंग होगा, स्लोप घट रहा है। वहीं पे मैक्सिमा जो मिनिमा का कंडीशन दिया है, इस मिनिमा वाले में पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि स्लोप क्या होता है मेरा, स्लोप मेरा इंक्रीजिंग होता है। समझ गए, स्लोप कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो मैक्सिमा मिनिमा को सेपरेट करता है आइडेंटिफाई करने में। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे अगर हम मान लेते हैं मैक्सिमा का बात करना है, तो मैक्सिमा में सबसे पहला बात क्या हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो दोनों में ही है, मैक्सिमा हो तब या मिनिमा हो तब dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। दूसरा है कि अब जब मैक्सिमा की बात करते हैं तो स्लोप कैसा होता है, इसमें स्लोप जो होता है ये हो जाता है डिक्रीजिंग। और स्लोप जो डिक्रीजिंग होता है इसका मतलब स्लोप का जो रेट ऑफ चेंज होता है ये कैसा हो जाता है, स्लोप डिक्रीजिंग है ना, तो ये निगेटिव हो जाता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, इसे कहते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं इसको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसका, वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिनिमा का बात करते हैं, तो मिनिमा वाला लोकेशन है, इसमें क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, पहला कंडीशन तो वही होगा कि dy बाई डी एक्स दिया है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। इसमें किसी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा जो पॉइंट कहता है इसमें क्या हो जाता है, मिनिमा के लोकेशन में एकदम उल्टा सा चलता है। स्लोप कैसा हो जाता है, स्लोप हो जाता है मिनिमा वाले पॉइंट पे इंक्रीजिंग हो जाता है। जहां मिनिमम वैल्यू होगा वहां पे स्लोप कैसा हो जाएगा, तो स्लोप का वैल्यू मिनिमा पे इंक्रीजिंग होता है और मैक्सिमा पे डिक्रीजिंग होता है। तीसरी पॉइंट, क्योंकि स्लोप जो दिया है आपका, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका जो डबल डिफरेंशिएशन यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो याद रखना है की पॉइंट कि मैक्सिमा है तो dy बाई डी एक्स जीरो, मिनिमा है तब भी dy बाई डी एक्स जीरो। मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है,
मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और वहीं मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जिसका भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, जिसका भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, उसमें क्या क्या पॉइंट करना है। इसमें स्टेप में सबसे पहला है, इसमें आप करोगे dy बाई डी एक्स निकालोगे सबसे पहला। दूसरी बात करेंगे कि dy बाई डी एक्स है, इसको जीरो से इक्वेट करोगे और यहां से क्या करोगे, फाइंड करोगे x का वैल्यू जो भी आएगा निकालोगे। थर्ड कंडीशन करोगे कि फिर से उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे और क्या निकालोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। और इसमें जो x का वैल्यू आया है, जो x का वैल्यू पहले केस में आपने निकाला है, उस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। जो स्टेप में फाइंड किया पीछे उसको यहाँ पे पुट करना है। और इसमें इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आते हैं किसको करस्पॉन्ड करेगा, मिनिमम को। और वो एक्स का वैल्यू ओरिजिनल जो इक्वेशन मेरा यहाँ पे दिया होगा इसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। और अगर हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो दिया है इसका वैल्यू कैसा आ जाए, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो ये कंडीशन कोरिस्पॉन्ड करेगा किसको, मैक्सिमम को। तो जिस एक्स की वैल्यू के लिए मैक्सिमम को कोरिस्पॉन्ड करेगा उसे गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें बहुत सारी बातें क्योंकि हो गई है, तो जब तक इसे हम लोग क्वेश्चन बनाकर सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें समझ नहीं आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। स्टेप याद हो गया कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है मैक्सिमा पे और पॉजिटिव होता है मिनिमा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ये बात बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 20 है, देन y इज मिनिमम एट x। x का कितने वैल्यू के लिए y कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए। स्टेप्स को याद रखने हैं कि y जो होता है मेरा होता है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस में 20 होता है। सबसे पहला सर्वप्रथम काम जो करना है वो करना है हमें डिफरेंशिएशन निकालने का, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो 5 टू जा 10x माइनस में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका वैल्यू क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। इसका वैल्यू किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर, यानी कि 10x माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 5। जब इसे इक्वेट करेंगे तो 5 आ गया। अब ये 5 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए थर्ड स्टेप निकालते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है कि हमको पहले से पता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू दी हुई है 10x दी हुई है माइनस 50 दी हुई है। अगला स्टेप होता है हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये निकालने के लिए इसी को फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। x का 1 हो जाएगा और 50 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। 10 आने आ गया यानी कि ये वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि जो x बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो करके जो x निकाला है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा किसको, ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा मिनिमा को। x बराबर 5 कॉरेस्पॉन्ड्स व्हाट, मिनिमम। तो ये तो हमारा आंसर होगा x बराबर 5। अच्छा, इसी में y का मिनिमम वैल्यू, इसमें एडिशनल पॉइंट हम बता रहे हैं हमको, इसी में चाहिए हमको y का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो क्या निकाल देंगे, जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू कितनी, 5, यानी कि 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 50 इंटू 5 प्लस में कितना होगा, 20। तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 कितना होता है, 125। और 50 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। और प्लस में कितना हो गया, 20। तो वैल्यू कितना हो गया, माइनस 125 और प्लस में कितना हो जाएगा, 20। तो सॉल्व करके वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 105। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि इसका y का मिनिमम वैल्यू निकाले तब भी ये निकाल देते हैं आप। ये हमने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया कि अगर इसी इक्वेशन में हमसे पूछा जाता कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो वो भी हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते थे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मतलब फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसमें पूछ दिया है मिनिमम निकालने के लिए। जैसे y इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस में 2x दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम आंख बंद करके dy बाई डी एक्स है ये निकालना है। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो अब देखेंगे तो dy बाई डी एक्स हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 2x प्लस में 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 में कहता है कि जो dy बाई डी एक्स है इसको क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। तो इसे 0 के बराबर करेंगे तो यानी कि 2x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि चेक करो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें पता है कि dy बाई डी एक्स जो मेरा दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू मेरा 2x प्लस 2 दिया है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई कितना हो जाएगा, dx स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे d2y बाई कितना हो गया, dx स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। 2 यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव है यानी कि कॉरेस्पॉन्ड किसको करेगा, ये तो मिनिमम को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू कितना है, -1, y विल बी मिनिमम। x का वैल्यू -1 अगर पुट करेंगे तो y जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी मिनिमम इन योर केस। ये वैल्यू कैसा आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। और जब ये x बराबर -1 पे मिनिमम हो जा रहा है तो y मिनिमम की वैल्यू अगर निकालेंगे तो गिवन जो एक्सप्रेशन है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1। तो दिस इज -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, -1, मतलब 1 -2 हो जाएगा। 1 -2 बराबर कितना होता है, -1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। इन चीजों को सही तरीके से नोट डाउन करना है, और मैथमेटिकल टूल आपका ठीक होना बहुत जरूरी है आगे फिजिक्स में फर्दर पढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए। बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया है, 4x दिया है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल टू दिया है कितना, ये लिखा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहला जो काम करना है आपको ये करना है, निकालना है इसमें dy बाई जो dx हुआ इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जो dy बाई dx है ये जब आप लिखते हैं तो कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, प्लस 4x का कितना हो जाएगा, 1, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में कहता है कि जो dy बाई dx हुआ इसका वैल्यू 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करना है यानी कि 2x प्लस 4 हुआ इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -4। x दिया है इसका वैल्यू कितना हो गया, -4/2 बराबर कितना आ जाएगा, -2 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 बाई कितना आ जाएगा, 2। 2x प्लस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर -4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4/2, यानी कि -2 आ गया x का वैल्यू। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम चेक करें कि जो x बराबर -2 है इस पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो थर्ड स्टेप में आते हैं, जहां पे मुझे पहले से मालूम है कि जो dy बाई dx है इसकी वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 4। एक बार और डिफरेंशिएट करें यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करें तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा, वैल्यू आ गया 2। 2 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि क्या कॉरेस्पॉन्ड करेगा, मिनिमम को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब हो गया एट x इज इक्वल टू -2 y विल बी मिनिमम, क्योंकि वैल्यू कैसा आ गया मेरा, पॉजिटिव है ना, और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए एक्स के जिस वैल्यू के लिए तो वो मिनिमम को करस्पॉन्ड करता है, अगर निगेटिव आ जाता तो मैक्सिमम को। तो x बराबर -2 पे जो वैल्यू होगा मिनिमम हो जाएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 और -8 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा आपका -4। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक क्वेश्चन है आपके सामने में जिसमें ये कह रहा है y is equals to x cube minus 3x, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करके बतानी है कि कितना हो जाएगा y is equals to x cube minus 3x में मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों का दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे इवेलुएट करना है। अगेन कोई भी सवाल हो स्टेप वही रहेगा,
सबसे पहला काम करना है हमें, वो क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। एक्स क्यूब का मतलब होता है 3x²। अब माइनस 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से 3 को कॉमन करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, x² - 1 आएगा। स्टेप नंबर 2, dy बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करना है। dy बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करना है, मतलब 3 इंटू x² - 1 बराबर जीरो। x² - 1 बराबर जीरो, x² बराबर 1। x का वैल्यू कितना आ गया, +-1 आएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +-1। अब मुझे नहीं पता कि +1 पे मैक्सिमा है कि -1 पे मैक्सिमा है, तो हमें बढ़ना होगा अगले स्टेप की तरफ, यानी कि स्टेप नंबर 3, डबल डिफरेंशिएशन। तो जरा देखेंगे ध्यान से, सिंगल डिफरेंशिएशन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x² - 3। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 3 2 जा 6x और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो वैल्यू कितना आ गया, 6x आ गया। अब इसमें चेक करना पड़ेगा अलग अलग वैल्यू रख के, जैसे एट x इज इक्वल टू 1, हमने x बराबर 1 पे वैल्यू चेक किया, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 6 इंटू एक्स का वैल्यू 1, तो कितना आ गया, 6। 6 यानी कि वैल्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आ जाता है वैल्यू तो किसको करस्पॉन्ड करता है, मिनिमा को। याद रखिएगा, नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमा, पॉजिटिव वैल्यू मिनिमा। क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू +1, y का जो वैल्यू हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, दैट विल बी मिनिमम। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, x का वैल्यू 1, तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, -3 इंटू 1, मतलब 1 - 3, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -2। तो मिनिमम जो y हुआ इसका वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब चले जरा इसका वैल्यू हम -1, दो वैल्यू है ना मेरा यहाँ पे, x का वैल्यू +1 आ गया है, कितना है, -1 है। सेकेंड चेक करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पे चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू -1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जा रहा है मेरा -6 आ जा रहा है। और -6 यानी कि इस जगह पे क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा मैक्सिमम को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। और मैक्सिमम को कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो क्या निकालेंगे हम, y का मैक्सिमम वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। तो y का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो x दिया है इसकी वैल्यू कितनी है, x की जो वैल्यू है वो है -1। तो दिस इज -1 की पावर 3 इंटू 3 इंटू -1, यानी कि 1 प्लस -1 प्लस 3 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, 2। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ये यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा पॉइंट। अब ये एक क्वेश्चन है, हाउ द स्लोप चेंजेस। इस पॉइंट को आप देखेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। बाय बाय।